हेलो फ्रेंड्स, आज देखने वाले हम ब्लड का क्या है वो देखने वाले, इंट्रोडक्शन देखने वाले। फर्स्ट ब्लड में इंट्रोडक्शन में देखने वाले। देखो, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड किससे बनता है? कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। विच ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू बॉडी टू अनदर। मतलब क्या होता है इसमें? ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस वन पार्ट से अनदर पार्ट में। ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन टू द टिश्यू एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? जो हार्मोन्स रहते हैं वो टिश्यू एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो रिमूव रहता है वेस्ट ब्लड, वो वेस्ट प्रोडक्ट में जाता है। इट कलर is red due to pigment hemoglobin in the RBS। कलर कैसा रहता है ब्लड का? रेड रहता है, पिगमेंट रहता है, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और आरबीसी। पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4 अल्कलाइन। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 अल्कलाइन रहता है। इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर। नेचुरली बनता है ब्लड, जो हम इंटेक करते हैं, इंटेक लेते हैं, उससे ब्लड प्योरिफिकेशन होता है। अल्कलाइन इज नेचुरल रहता है। अब नेक्स्ट देखने वाले हम, ब्लड इज कंपोजेंट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। इसके दो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा और सेकंड है सेल्यूलर एलिमेंट्स। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे नीचे। प्लाज्मा constituents of blood are about 55% of the total blood volume। ब्लड का कितना वॉल्यूम रहता है इसमें? 55% रहता है। इट इज़ कंसिडर्स येलो कलर ड्यू टू पिगमेंट ऑफ बिलुरिबम। कंसिस्ट इसका येलो कलर में रहता है और पिगमेंट जो रहता है वो ब्लू कलर में रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम? बिलुरियम बोलते हैं। नेक्स्ट, सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर अबाउट 45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। ब्लड का कितना वॉल्यूम रहता है टोटल? उसमें ब्लड का वॉल्यूम रहता है 45%। सेलुलर में एलिमेंट्स में जो रहता है वो 45% रहता है। इरेथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स 5 मिलियंस। इरेथ्रोसाइट्स को दूसरा वर्ड से आरबीसी, हम आरबीसी करना बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रोसाइट। वो कितना रहता है हमारे बॉडी में? 5 मिलियंस रहता है। साइट्स WBC 4 to 11,000। ल्यूकोसाइट उसको क्या बोलते हैं हम? WBC। WBC मतलब WBC का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल। वो कितना रहता है? 4 to 11,000। थ्रोम्बोसाइट प्लाज्मा 1.5 to 4 lakhs। हम प्लाज्मा प्लेटलेट बोलते हैं उसको, प्लेटलेट चेक करना है उसको, प्लेटलेट को क्या बोलते हैं हम? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। उसका क्या है, कितना रहता है हमारे बॉडी में? 1.5 to 4 lakhs रहता है। अब हम देखने वाले हैं फंक्शन। ब्लड का क्या क्या फंक्शन है वो देखने वाले। फर्स्ट रहता है फंक्शन उसमें न्यूट्रेटिव फंक्शन। न्यूट्रेटिव फंक्शन में क्या रहता है? ब्लड कैरी द न्यूट्रेटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, इलेक्ट्रोसाइट, इटीज। ब्लड का न्यूट्रिएंट्स जो रहता है सब्सटेंस में वो क्या क्या कैरी करता है? ग्लूकोज कैरी करता है, अमीनो एसिड करता है, विटामिन करता है और इलेक्ट्रोसाइट करता है। इतना वो कैरी करता है। सेकेंड वाला है रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन में देखने वाले, ब्लड पिक्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड डिलीवर टू द वेरियस टिश्यू। रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या रहता है? ब्लड ये पिकअप करता है क्या? ऑक्सीजन। लंग्स में ऑक्सीजन लेता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं,
वो ऑक्सीजन लेता है और डिलीवर करता है लंग्स में, वो वेरियस टिश्यू में सप्लाई होता है। नेक्स्ट, इट हैज़ ब्लड इज़ द यूनिक इंटरप्चर डिलीवर टू ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट एंड ब्रेन। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हार्ट में और ब्रेन में सप्लाई होता है और वो डिलीवर होता जाता है। नेक्स्ट, it also carry on with carbon dioxide from the tissue to lungs। हम ऑक्सीजन कैरी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो टिश्यू करता है, वो लंग्स में भी जाता है। थर्ड वाला देखेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट वेरियस मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया, यूरिक एसिड एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसमें क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो रहता है वो आउट करता है बॉडी से, यूरिया, यूरिक एसिड और एक्सटर्नल ऑर्गन से वेस्ट हो जाता है वो। नेक्स्ट देखने वाले फोर्थ वाला ट्रांसपोर्ट फंक्शन। द वेरियस हार्मोन प्रोडक्ट्स बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। जो वेरियस प्रोडक्ट्स रहता है वो क्या करता है? लेता है। कौन लेता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स लेता है। The hormone and enzyme and transport by the blood to the target tissue to the metabolic process। हार्मोन एंड एंजाइम क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? ब्लड करता है टारगेट टिश्यू और मेटाबॉलिक में प्रोसेस चालू रहती है ब्लड की। नेक्स्ट देखने वाले प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या रहता है? न्यूट्रोफिल्स रहता है एंड मोनोसाइट प्रोटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म द बॉडी। उसमें क्या रहता है? एंट्री करता है। कौन करता है बॉडी में? न्यूट्रोफिल्स करता है, मोनोसाइट प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ल्यूकोफाइट्स एंड गैमा ग्लूकोन भी इन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनो लेता है। इम्यूनो क्या बोलता है? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ल्यूकोसाइट का और ग्लाबा का। नेक्स्ट देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। रेगुलेशन वाटर बैलेंस रहता है, वो बॉडी में जो वाटर हम इंटेक करते हैं वो बैलेंस करता है उसमें। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस में क्या होता है वो देखने वाले। प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर एंड हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा प्रोटीन हीमोग्लोबिन को एक्ट करता है, बफर से हेल्प करता है वो रेगुलेशन में एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर में क्या होता है? प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। नेक्स्ट, स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन में देखने वाले ब्लड स्टोरेज रिकमेंडेड बाय सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, वाटर, प्रोटीन फॉर यूज इन इमरजेंसी कंटेन लाइक स्टारवेशन, फ्लूइड लॉस एंड इलेक्ट्रोसाइट लॉस। इसमें क्या होता है? ब्लड स्टोरेज करता है, रेडीमेड रहता है वो हमारे बॉडी में। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट डिफेंस फंक्शन। उसमें WBC प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें WBC का प्ले रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है उसका रोल, वो मैकेनिज्म से करते हैं। न्यूट्रोफिलिया एंड मोनोसाइट एंजाइम बैक्टीरिया बाय फैसिंजोसाइट। फैसिंजोसाइट रहता है ना, वो बैक्टीरिया रहता है न्यूट्रोफिल में। लिम्फोफोबिक रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ फॉरेन जेल्स। जो फॉरेन जेल्स रहता है वो रिमूव करते हैं, लिम्फोसाइट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हम प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है वो देखने वाले।
फर्स्ट है कलर। कलर में क्या रहता है, कौन सा कलर रहता है, सैक्रेड कलर रहता है, वो रेड रहता है। उसमें 2 कलर रहते हैं और वेनस ब्लड उसमें पर्पल कलर रहता है, आर्टेरियल ब्लड में रेड रहता है। सेकेंड वाला वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना रहता है, 5 लीटर अडल्ट में रहता है और न्यूबॉर्न में 415 ml रहता है न्यूबॉर्न में। नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन कौन से रहते हैं, उसमें स्लाइटली अल्कलाइन की रिएक्शन रहती है। नेक्स्ट पीएच। पीएच कितना रहता है हमारे बॉडी में, फर्स्ट हमने बताया था 7.4 अल्कलाइन का रहता है। और नेक्स्ट देखने वाले स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है हमारे ब्लड में वो देखने वाले। टोटल ब्लड कितना रहता है हमारी बॉडी में, 1.052 टू 1.061 इतना रहता है। नेक्स्ट ब्लड सेल। ब्लड सेल कितना रहता है, 1.092 टू 1.101 इतना रहता है। प्लाज्मा कितना है हमारे बॉडी में, 1.022 टू 1.026 इतना प्लाज्मा रहता है। नेक्स्ट हम देखने वाले वेसिकोसिटी। वेसिकोसिटी कितना रहता है हमारे, 5 टाइम मोर वेसिकोस द वाटर, 5 टाइम मोर वेसिकोस इन वाटर इतना रहता है हमारे बॉडी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।